हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं कलेक्ट करके लाई हूं। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण पर हुए वाद विवाद का विवरण दीजिए, अथवा बिहार के कृषि क्षेत्र के विकास में परंपरागत तथा पारंपरिक तकनीक के प्रयोग के महत्व पर एक निबंध लिखिए। एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण पर हुए वाद विवाद का विवरण दीजिए, अथवा बिहार के कृषि क्षेत्र के विकास में परंपरागत तथा पारंपरिक तकनीक के प्रयोग के महत्व पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए, अथवा भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए, अथवा भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज के उद्देश्यों तथा उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला है, बिहार राज्य में झारखंड आंदोलन के अनुयायियों की मांगों की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है, भारत वर्ष के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए एवं उसका महत्व बतलाइए। भारत वर्ष के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए एवं उसका महत्व बतलाइए। अगला है, संसदीय संप्रभुता का क्या आदर्श है, क्या आप भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर संपन्न या दोनों समझते हैं? आप अपने विचार दीजिए। संसदीय संप्रभुता का क्या आदर्श है, क्या आप भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न या दोनों समझते हैं? आप अपने विचार दीजिए। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के हाल में हुए राजनीतिक उथल पुथल एवं उनका भारतवर्ष के संसदीय लोकतंत्र पर लड़ने वाले प्रभाव के संबंध में आप अपने विचार दीजिए। अगला है, झारखंड स्वशासी परिषद के संगठन का वर्णन कीजिए। भविष्य में इसकी भूमिका के संबंध में आपका क्या विचार है? अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए। अगला है, राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करें तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करें तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करें। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करें। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। अगला है, केंद्र में मिली जुली सरकार के प्रयोग से न तो लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है और न ही सहभागी और सरकारी संघवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकी है। क्या आप सहमत हैं? केंद्र में मिली जुली सरकार के प्रयोग से न तो लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है और न ही सहभागी और सरकारी संघवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकी है। क्या आप सहमत हैं? अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, भारत की वर्ग रचना में जाति की क्या भूमिका है? अगला है, संपत्ति के अधिकार के वर्तमान रूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। बिहार में चुनाव प्रक्रिया, भारत
एक उदारवादी लोकतंत्रीय राज्य है। एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। भारत की वर्ग रचना में जाति की क्या भूमिका है। संपत्ति के अधिकार के वर्तमान रूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखे। ए में है बिहार में चुनाव प्रक्रिया, बी है भारत एक उदारवादी लोकतंत्रीय राज्य है। अगला है भारत में सांप्रदायिकतावाद पर नोट लिखें। विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक दल कहकर क्यों संबोधित करते हैं। एक बार फिर से इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। भारत में सांप्रदायिकतावाद पर नोट लिखें। विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक दल कहकर क्यों संबोधित करते हैं। अगला है भारत में संशोधन प्रक्रिया क्या है। 73वें संशोधन की मुख्य धाराओं का वर्णन करें। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं।